तलाक 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 कहकर अपनी जान छुड़ाकर शरीयत का हवाला देकर 3-4 निकाह करने वालों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल बनकर आए हैं। जब से 3 तलाक पर कानून हिंदुस्तान में लागू हुआ है, देश के अल्पसंख्यक समाज के पुरुष भले ही प्रधानमंत्री को कोसते होंगे, लेकिन अल्पसंख्यक की महिलाओं में प्रधानमंत्री के लिए जरूर दुआ करती होगी। काजी हो या मुफ्ती हो या कजियात, अब देश में 3 तलाक पर बने कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को दर दर ठोकरें खाने की मजबूर नहीं होना पड़ेगा। कैमरामैन आजम खान के साथ शमसुल हसन बदली। जी, मैं आज यहाँ मसाजिद कमेटी में जो काउंसलिंग का ऑफिस है, जहाँ पर तलाक़ों के और महिलाओं के मसाइलों को जहाँ सुना जाता है, मैं आज जो 3 तलाक जो बड़ा ज्वलंत इस देश का ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दे पे आज मैं हमारे यहाँ जो भोपाल मसाजिद कमेटी के काउंसलर सैयद काजी अनस अहमद साहब से इस मसले में मैं बात करना चाहूँगा। अनस साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपने यहाँ जो 3 तलाक का जो देश में मसला चल रहा है, तो लगभग 2-2.5 साल हो गए, तो 2-2.5 साल में कितने लोगों की काउंसलिंग की आपने मुस्लिम महिलाओं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तलाक़ सलासा के ऊपर कई दिन से बहस चल रही है और इसके ऊपर कानून भी बन चुका है। हम लोग पूरे इस्लामिक मुआशरे के अंदर मुसलमान इस बात का हुक्म देते हैं, मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया गया है कि 3 तलाक़ एक बार में देना ये तलाक़ मुग़ल्लज़ा यानी गलीज़ तरीन तलाक़ या गलत करार दिया गया है। इसको इस्लाम भी इस बात को कहता है कि अगर मियाँ और बीवी हस्बैंड वाइफ की अगर आपस में बन नहीं रही है, किसी वजह से उन दोनों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो सिर्फ़ 1 तलाक़ दी जाए और 1 तलाक़ देने के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो लोग सुलह कर लेते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की उनको, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दूसरी तलाक़ होगी और उस तलाक़ में भी वो दोनों आपस में पति पत्नी रह सकते हैं एक बार और निकाह होने के बाद। तो 3 तलाक़ का तो इस्लाम ने हमेशा से मुखालिफत की है। जो कानून बना है 3 तलाक़ के ऊपर, मैं समझता हूँ कि इस्लाम यही चाहता है, इस्लाम की ख्वाहिश है और हम लोग क़ज़ियात से पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 तलाक ये 2 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने कानून बनाया, उसके बाद ये लागू होता है, तो क्या शरीयत में ये कानून था तो उसका अमल में क्यों नहीं आया? आप वही बात है, अच्छा सवाल आपका, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आपका ये कहना है कि 2 साल पहले ये उन्होंने लागू किया। समझने वाली बात ये है कि ये तो 1400 साल पहले से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए। जनता में क्यों नहीं बताया गया? आम लोगों को क्यों, आप लोगों ने क्यों गुमराह रखा? आप समझिए, गुमराह हमने नहीं किया, हमने तो सबको बताया। आज भी हम इस बात को मना करते हैं, हम मस्जिद के अंदर और हर जगह बयान में इस बात को कहते हैं कि शराब हराम है, मगर जब खुली हुई दुकानें शराब पे पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तो पीने वाले को इख्तियार है, वो पिए, वो गलती कर रहा है उसकी सज़ा उसे अल्लाह देगा। तो इस तरीके की ये जो क्या देश के प्रधानमंत्री जो कानून बनाएंगे उसको फॉलो करेंगे या हम? जनाबाद में रहते हैं जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बस मैं ये चाहती हूँ कि ये चाह रही हैं दिल से जाना, तो ये लेके चले जाए वो, नहीं तो फिर अल्लाह जिसमें राज़ी है वो अपन कर लेंगे। तलाक तो अल्लाह के करीब नाम पसंद अमलों में से है, फिर आप तलाक कैसे? बेशक, मगर अपन उम्मीदें वो आना नहीं चाह रहे, फिर क्या कर सकते हैं? एक रास्ता ये है कि फिर अलग ही हो जाए, कि वो रखना ही नहीं चाह रहा है। इतने साल से वो अपनी माँ के घर पर है, कब तक कोई क्या करेगा? तो घर के लोग भी ये चाह रहे हैं कि भाई कोई फैसला ले लो, या अलग हो जाओ या चली जाओ। आपका नाम? अस्मा अली। शुक्रिया अस्मा जी। ये क़ज़ियात में हम लोग आए थे, तो हम ये एक 3 तलाक पे हम लोग एक स्टोरी जो कंप्लीट कर रहे हैं, उसके ये कुछ हिस्से हैं और बहुत जल्द हमें आपको ये बताएंगे कि छोटी छोटी बातों पे जो तलाक हो रही हैं, जिससे कि कौम में उलझने परेशानियाँ जो आई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह तलाक़ों को भी हम मान सकते हैं कि अल्लाह के करीब नापसंद चीज़ों में इस तलाक़ को माना गया है। और यही बात मेरी ख़त्म नहीं होगी, अब हम एक सफ़र की ओर चलते हैं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैं अपने शौहर से मुसलमान तरीके से डिवोर्स लेना चाह रही थी, मगर मैं जाना चाहती हूँ कि कोर्ट में जो गलती हो गई है मैं यहाँ सुधारना चाह रही थी, तो मगर अब वो नहीं चाहते और वो यहाँ पर आके भी डिवोर्स नहीं दे रहा है और ये कह रहे हैं कि बच्चे को मेरे हवाले कर दो।
फिर मैं आके तो साइन कर आपने इससे संबंध में कहीं थाने में कहीं शिकायत की आपने? सिर्फ वही कोर्ट का ही हुआ था, हमारे महिला थाने से हो गया था, फिर हम एक बार चले गए थे। उसके बाद है ना फिर कुछ हम लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ घर के मामलों में, तो फिर हम आ गए थे खुद ही। तो फिर उसके बाद हमने कोर्ट में किया केस, तो वहाँ से कम 1.5 साल तक लड़ने के बाद फिर ये डिसीज़न निकला कि तलाक ले ली कि ठीक है ख़त्म करो। तो वहाँ पर ये हो गई बात, तो उन्होंने पैसे वैसे सब दे दिया हमें, मगर हमें गलती का एहसास हुआ कि हमने कज़ियात में जाके एक मौका मिल जाए हमें, क्योंकि उसमें एक तलाक लिखी है और नोटरी पे तो वो मान ही नहीं रहा कि नोटरी की तलाक होती है, मगर वो अब राज़ी नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, बच्चे को मांग रहा है हमसे। तो आपने इस संबंध में शेरखाई साहब से बात की हो या यहाँ काउंसलिंग होती है यहाँ बताया हो आपने, या मुफ्ती साहब से बात हुई कि? हम लोग की अभी तक काउंसलिंग भी नहीं हुई ना, हमारी 4 तारीख को काउंसलिंग थी, वो आए नहीं। तो आप कब से आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए? हमारा है ना दूसरा चक्कर हो गया, रमज़ान पड़ गए थे फर्स्ट टाइम में, तो लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग का डिले हो गया। तो आपको यकीन है कि आपको यहाँ मदद मिलेगी? जी यकीन है हमें यहाँ से मिलेगी मदद। तो आप क्या क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर वो एक बार आ जाएं, उनका फैसला सुन लें। मैं कह सकती हूँ कि मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ कि हो गई गलती, कि हम रहना चाहते हैं आपके साथ, और अगर उसके अलावा वो कहेंगे नहीं तो फिर मुझे उनका फैसला भी मानना पड़ेगा, यही कह सकती हूँ। आप अपना नाम तेज बताइए, क्या नाम है? शाज़िया सुल्तान। शाजिया सुल्तान, आप कुछ बोलना चाहेंगे?